हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं जिसका नाम है केथ लार्जेस्ट एलिमेंट इन एरे। तो प्रॉब्लम क्या है, सबसे पहले उसको समझते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास एक एरे गिवन है, मान लिया -1 2 4 8 11 और 6। ठीक, ये हमारे पास एरे हैं। अब मैंने आपसे पूछा कि इसमें बता दो हमें लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो लार्जेस्ट एलिमेंट आप बोलोगे 11। ठीक, फिर मैंने आपसे पूछा सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो 11 इज़ द फर्स्ट लार्जेस्ट एलिमेंट, देन सेकंड इज 8 इज़ द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। फिर मैंने आपसे पूछा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट इज 6। तो ऐसे ही करके मैंने आपसे केथ लार्जेस्ट एलिमेंट पूछा, केथ लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ये बताना है कि कौन सा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट है इस एरे में। ठीक, तो यही क्वेश्चन है हमारा। के की वैल्यू हमें गिवन होगी तो हमें बताना है कौन सा लार्जेस्ट। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन आता है सभी के दिमाग में वो है कि सबसे पहले हम इसको शॉर्ट करेंगे। फर्स्ट अप्रोच, सबसे पहले हम इस एरे को शॉर्ट कर देंगे और रिटर्न क्या कर देंगे, ए ऑफ केथ पोजीशन पे हमें जो शॉर्टेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, शॉर्ट हम किस ऑर्डर में करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक, तो हमें ए ऑफ के पे वैल्यू मिल जाएगी। तो जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वो है बिग O ऑफ एन लॉग ऑफ एन। अगर आप कोई सा भी जो मर्ज सॉर्ट या फिर क्विक शॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं तो एन लॉग ऑफ एन आती है, क्योंकि हम एरे को जब भी एक्सेस करते हैं वो कांस्टेंट टाइम होता है, तो एन लॉग एन इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि इसका एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है, मतलब बिग O ऑफ एन लॉग एन से भी कम टाइम में हमें सॉल्यूशन, मतलब अच्छा सॉल्यूशन प्रोवाइड हो सकता है। तो आप अभी वीडियो को पॉज करके सोच सकते हैं। तो मैं एक हिंट दे देता हूँ, इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होने वाला है बहुत ही अच्छा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ होने वाला है। तो अगर आपने सोच लिया हो तो बढ़ते हैं। हम इसमें जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करने वाले हैं वो हीप यूज़ करने वाले हैं। हीप, मैक्स हीप, दो प्रकार के हीप होते हैं, मैक्स हीप और मिन हीप। मिन हीप, ठीक। अब मैक्स हीप का मतलब क्या है कि जैसे ये है हमारे पास, ये ट्री है, अब जो पेरेंट नोड होता है वो चिल्ड्रन नोड से हैं जो है वो बड़ा होता है। जैसे ये 30 है तो ये जो इसके चिल्ड्रन है वो 30 से ग्रेटर नहीं होने चाहिए, 30 से लेस होने चाहिए। यानी इसको मान लिया 29 और इसको मान लिया समथिंग 19। तो इसी प्रकार से हर नोड पे ये लागू होता है। अगर उसके चिल्ड्रन हैं तो वो उससे जो पेरेंट का जो भी वैल्यू है उससे कम वैल्यू नोड एक्सेप्ट करेगा। ठीक, जैसे ये 29 है तो यहाँ पे 29 से लेस होना चाहिए, यानी 28 लिख सकते हैं और 20 लिख दें। तो ये है मैक्स हीप। तो हम मैक्स हीप को यहाँ पे बिल्ड नहीं करने वाले हैं। हमारे पास C++ STL में एक बहुत ही बढ़िया कंटेनर है, उसका हम यूज़ करने वाले हैं, दैट इज़ प्रायोरिटी क्यू। प्रायोरिटी क्यू, ठीक। अब जिन लोगों को प्रायोरिटी क्यू नहीं पता है मैं उनको जल्दी से बता दूं कि आखिर प्रायोरिटी क्यू क्या होती है। तो प्रायोरिटी क्यू लाइक आपने अगर स्टैक पढ़ा है तो ठीक है, नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, स्टैक की तरह ही होता है प्रायोरिटी क्यू। बस इसमें एक प्रॉपर्टी का डिफरेंट है, बाकी सब सेम रहता है। हम इसको एक्सेस भी पुश करते हैं, मतलब जब भी हम एलिमेंट को इंसर्ट करते हैं तो हम पुश फंक्शन का यूज़ करते हैं, और जब भी हम एलिमेंट को बाहर निकालते हैं पॉप फंक्शन का यूज़ करते हैं, और जब भी हम किसी भी एलिमेंट को एक्सेस, मतलब हम सिर्फ टॉप के वैल्यू को, टॉप के जो भी वैल्यू है उसको ही हम एक्सेस कर पाएंगे। ठीक, तो यानी टॉप फंक्शन का यूज़ करेंगे जब भी हम टॉप के वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं। अब जो प्रायोरिटी क्यू में जो डिफरेंस आता है, मतलब जो बहुत ही बेहतरीन प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब भी हम इंसर्ट कर दिया, मान लिया जो हमारा एरे है उसी को हमने इंसर्ट कर दिया, तो क्या एरे था, -1 2 4 8 11 6, -1 2 4 8 11 और 6। ठीक, ये हमारे पास हमने जो भी हमारे पास एरे था उसको हमने इंसर्ट कर दिया किसमें, प्रायोरिटी क्यू। इंसर्ट कैसे करते हैं वो अभी हम कोड करेंगे, वो सीखेंगे। ठीक, अभी के लिए कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी है कि आखिर प्रायोरिटी क्यू होता क्या है, कैसे वर्क करना है। ठीक, अब मैंने प्रायोरिटी क्यू से बोला कि हमें टॉप का वैल्यू चाहिए, तो वो क्या करेगा कि जो मैक्सिमम एलिमेंट होगा इसमें मैक्सिमम एलिमेंट क्या है, 11 को उठाएगा और टॉप हमेशा टॉप में यही दिखाएगा जब तक 11 इज प्रेजेंट इन द क्यू, प्रायोरिटी क्यू।
अगर हम टॉप के वैल्यू को एक्सेस करना चाहेंगे तो वो लार्जेस्ट एलिमेंट दिखाएगा। अब जैसे ही हमने पॉप किया तो पॉप क्या होगा, जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो पॉप हो जाएगा, यानी 11 इधर से हट जाएगा। अब फिर से हमने टॉप की वैल्यू को एक्सेस किया तो अब जो टॉप दिखाएगा वो 8 दिखाएगा, क्योंकि अब जो बचता है एलिमेंट उनमें से लार्जेस्ट कौन सा है, 8 है लार्जेस्ट। इसी प्रकार से अगर इसको भी पॉप कर दिया तो फिर ये 6 को दिखाएगा। तो आप मेरा इंट्यूशन समझ गए होंगे कि हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पुश करवा देंगे जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं, ठीक, हमारे पास जितने भी एरे में एलिमेंट है उन सभी को हमने पुश करा दिया प्रायोरिटी क्यू में। अब जो है हम केथ पोजीशन तक हम डिलीट करते जाएंगे, मतलब के, जैसे हमारे पास के की वैल्यू 3 गिवन है, ठीक। अब हमें 3 मतलब क्या चाहिए, थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि हम k-1 यानी 2 तक हम डिलीट कर देंगे, पॉप कर दिया, ठीक। तो पहले 2 लार्जेस्ट एलिमेंट बाहर निकल जाएंगे। अब जब हम टॉप के वैल्यू को एक्सेस करेंगे वो थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम एक्सेस करेंगे। तो पहले हम पुश करेंगे, फिर हम k-1 एलिमेंट को पॉप करेंगे, फिर हम एक्सेस कर पाएंगे जो हमारा डिज़ायर्ड आंसर होगा, यानी केथ लार्जेस्ट एलिमेंट को, ठीक। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं समझने को, और मेन हीप में भी थोड़ा सा अंतर होता है, लेकिन हम उसको समझेंगे अगले वीडियो में ताकि आसानी हो। तो चलते हैं इसके कोड की तरफ। ओके, तो ये हमारे पास, तो सबसे पहले हैज़ रूट विड्थ अब जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये कौन सा हेडर फाइल से, ये सारे जितने भी हेडर्स फाइल, अगर आप बाकी हेडर फाइल्स को ना लिखें और इसको लिख दें तो बाकी सब भी इंक्लूड हो जाती हैं, ठीक। तो यूजिंग नेम स्पेस std फिर इंट मेन, ठीक। हमने एक साइज ले लिया एरे का, फिर हम लेंगे के, कौन सा पोजीशन, कौन सा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट बताना है हमको। फिर हम वैल्यू को एक वेक्टर बनाएंगे, वेक्टर एंड ए, फिर हम वैल्यू को एक्सेस करेंगे, यानी एंड आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस इन ए ऑफ आई, ठीक। अब हमारा एम क्या था कि हम एक प्रायोरिटी क्यू बनाएंगे, प्रायोरिटी, ठीक, प्रायोरिटी क्यू इंट क्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू को हमने इनिशियलाइज कर दिया, ऐसे इनिशियलाइज करते हैं प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू, और जो भी मतलब डेटा टाइप होगा वो लिख दिया, फिर उसका वेरिएबल का नाम, ठीक। अब हम पुश करेंगे एलिमेंट को, जो भी हमारे पास एरे हैं उन सभी को पुश कर देंगे, यानी फॉर इंट आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन एन आई प्लस प्लस क्यू डॉट पुश ए ऑफ आई, ठीक। अब हमने सारे एलिमेंट को पुश कर दिया। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास जो भी के हैं, k-1 तक जाएंगे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई इज लेस देन k-1, ठीक, आई प्लस प्लस। अब जो भी पॉप करते आएंगे, यानी जैसे हमें k की वैल्यू 3 है तो हम 2 एलिमेंट को पॉप कर देंगे, किसमें से, प्रायोरिटी क्यू में से। तो अपने आप जो 2 लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे, फर्स्ट 2 लार्जेस्ट एलिमेंट होंगे वो अब डिलीट हो जाएंगे, और जब हम ये टॉप की वैल्यू को एक्सेस करेंगे तो हमें थर्ड लार्जेस्ट मिल जाएगा। तो क्यू डॉट पॉप, ठीक। तो इधर 1 मिनट एंड ओके। अब हम क्या करेंगे, सी आउट प्रिंट करवा देंगे क्यू डॉट टॉप एंड देन और रिटर्न, ठीक, रिटर्न 0। तो ये हो गया हमारा केथ लार्जेस्ट एलिमेंट का सॉल्यूशन, और इसको हमने कर दिया सेव, और ओके, तो रन हो जाएगा, आप कर लेना। तो अभी मैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दूं, तो हम इसको ओके, तो जो हमने अभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन किया है उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वो बीगो ऑफ एन लॉग ऑफ के आएगी, और जो हमारा मतलब जो सबसे पहले हमने अप्रोच सोचा था वो उसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी वो बीगो ऑफ एन लॉग एन आ रही थी। तो लॉग एन थोड़ा बड़ा है और के जो है वो छोटा है। तो यस, दिस इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक। तो अब जो पुश करते हैं हम, जब भी हम प्रायोरिटी क्यू में पुश करते हैं या पॉप करते हैं तो हमें जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगती है पुश या पॉप करने की वो है लॉग ऑफ लॉग लगती है, लॉग बिगो ऑफ लॉग लगती है, ठीक। तो